मंदसौर शहर में एक कंपनी से जुड़े अधिकारी से 70 लाख रुपए की हुई ठगी। कोतवाली थाने पर एवं साइबर सेल में दिया आवेदन, पुलिस जुटी जांच में। शायद यह साइबर ठगी जो कि ब्रेन वॉश करके की गई थी, यह प्रदेश की सबसे बड़ी ठगी हो सकती है, क्योंकि जो पीड़ित अधिकारी था वह मंदसौर में कहीं प्रभारी प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। उसको वरिष्ठ अधिकारी बनकर फोन आता है कि आपके पास कोई कार्य बाकी चल रहा है। उसको लेकर चर्चा की और उसे फोन पर कहा गया कि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, अगर आपको इस मामले से निकलना है तो आप इसका पेमेंट कर दो। ऐसा जानकर बताते हैं कि उसके फोन को या उसके सिस्टम को ठगों ने हैक कर रखा था और वरिष्ठ अधिकारी का जो नंबर था वह भी हैक था, या उस नंबर की जगह ठगों ने अपने नंबर लगा दिए, जिससे वरिष्ठ अधिकारी बनी जालसाज ने तो जो बात कही उसको कंफर्म करने के लिए संबंधित ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया तो वह भी ठग वाली बात ही दोहराता दिखा और कहने लगा कि उसका पेमेंट आप कर दो। अभी क्योंकि चुनाव का समय है, वह त्योहार का समय भी है और इसीलिए कंपनी अभी पैसा नहीं दे सकती, इसीलिए आप कहीं से भी व्यवस्था करके यह पेमेंट कर दो। अब पीड़ित को इतनी भी समझ नहीं रही कि कोई भी ऐसा नहीं कहता कि कंपनी की बजाय पैसा एम्प्लॉय दे, लेकिन ब्रेन वॉश था। उसको ऐसे झांसे में फंसाया कि उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अपनी पत्नी, माता पिता की बचत के पैसे, गहने आदि सब देकर उस ठग को पैसा ट्रांसफर कर दिया और तो और ब्याज से भी पैसा लेकर पैसा ट्रांसफर कर दिया। जब वह पिछले कुछ दिनों से उस ठग अधिकारी को फोन करके पैसे मांग रहा था तो वह आजकल करते रहा, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया। कुछ दिन बाद सिस्टम से बैंक डिटेल, मोबाइल से कॉल डिटेल सब हटा दी। जब संबंधित ने अपने सत्य अधिकारी को फोन किया तब पता लगा कि वह साइबर ठगों का शिकार हो चुके हैं। उनके फोन में जो अकाउंट नंबर दिख रहा है जिसमें पैसा ट्रांसफर किया गया था वह भी गायब दिख रहा था, जिसके बाद उनको लगा कि चोट की गई है और जिसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने पर एवं साइबर सेल में आवेदन दिया। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की। अभी इस हाई प्रोफाइल वाले मामले में क्या रिजल्ट आता है यह देखना होगा। इस मामले में कोतवाली प्रभारी रितेश नागर ने ठगी का खुलासा नहीं किया कि कितने रुपए की ठगी हुई है और जानकारी मिल रही है कि कभी 10 लाख रुपए, कभी 20 लाख रुपए, इस तरह से कुल 70 लाख रुपए की ठगी का शिकार यह अधिकारी हुआ है। एक आवेदन तो आया है, उसको अभी ऑनलाइन ठगी कहा नहीं जा सकता। आवेदन जांच में है और साइबर की मदद लेके उसकी जांच करवाई जा रही है और पूरी जांच होने के बाद फिर उस मामले को देखेंगे कि वो किस प्रकार की ठगी का है या नहीं है, या व्यक्ति जो आवेदक है उसने खुद ही पैसे डाले हैं, वो देखा जाए। किस तरह से डाले गए, कितने रुपये डाले गए, क्या जानकारी? आवेदन को देखना है, जांच में है और ऑनलाइन फ्रॉड उसको कहा नहीं जा सकता। किसी के फ़ोन पे उसने डाले हैं, अभी उसकी सब जांच चल रही है। कितने पैसे डाले? पैसों का आंकड़ा अभी बैंक से जानकारी आने के बाद क्लियर कर पाएंगे।